हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रश्न वाले 1.3 के प्रश्न नंबर 2 की, यानी सवाल नंबर 2 जो है हम सीखेंगे। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 के सारे जो सवाल हैं उसको हल कर लिया है, सारे सवाल हमने सीख लिया है। 9th मैथमेटिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एंजॉय के साथ आप पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू चला रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार जो है ये इस प्रकार से होता है, यानी 1 में यदि मैं 7 का भाग लगाऊं तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो इस प्रकार से होता है, यानी भागफल इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 4 2 8 5 के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, यानी बार लगा हुआ है, यानी संख्या वहां पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये चीज हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में सीख लिए। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी यहाँ पे क्या पूछा उसने कि लंबा भाग नहीं करना आपको, लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि आप बता सकते हैं तो कैसे? तो चलिए सवाल को हमने पढ़ लिया, इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? हल लिख देना है। क्या लिखेंगे हम? हल लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि इसमें कुछ राशियां हमें दिया है कुछ, तो उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है। क्या लिख लेंगे हम? दिया है, और जो दिया है उसको लिख लें हम। तो क्या दिया हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 1/7 बराबर आपको क्या दिया है? 0.1428557 और इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है? बार लगा दिया गया है। ये आपको दिया है और इसके दशमलव प्रसार, इन राशियों के दशमलव प्रसार आपको क्या करने, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे, ठीक है। पहला क्या है आपका? 2/7 है। क्या है? 2/7 आपको दिया है। तो 2/7 का हम क्या करेंगे? बिना भाग दिए, है ना, बिना लंबा भाग दिए हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। कैसा नहीं पूछा, क्या है बताएंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो 2/7 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 2 × 1/7। तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा यदि 1 में दूंगा तो वापस मुझे ये वाली राशि मिल जाएगी। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो 2 गुणा, देखिए 1/7 जो है, 1/7 का मान हमें दिया है, इतना प्राप्त होता है। ये हमें क्या है? दिया है पहले से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 1/7 का जो मान है हमारे पास उसको मैं रख देता हूँ। तो मान कितना है? 0.14285 और 7, और इसके ऊपर क्या लगाया गया है? बार लगाया गया है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 1/7 का मान रख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 2 का यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 है, आखिरी अंक से हमें स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई को, ठीक है, गुणे को। तो यहाँ से 2 का मैं 7 में गुणा करूँगा तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14। तो 14 के हम कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और एक हासिल का बचेगा, हासिल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? 5 में करेंगे। तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, और एक आपका हासिल जो प्राप्त हुआ, कैरी जो है उसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। तो 11 का क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। फिर हासिल का कितना हमारे पास? 1 है। हासिल 1 बचा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16, और एक हासिल कितना हो जाएगा? 17। 17 के कितने लिखते हैं हम? 7 लिखते हैं, और एक हासिल का बचता है हमारे पास। फिर यहाँ लिख लेते हैं 2 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो 2 दूना 4 और एक हासिल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हासिल नहीं बचा आपका। आगे बढ़ेंगे तो 2 का गुणा करेंगे हम 4 में, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा किस में कर देंगे हम? 1 में कर देंगे, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या है? दशमलव लगाया हमने, और ये 0 आपका। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया हमने आसानी से। ये आपको हासिल इस प्रकार से, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको हल करते समय यहाँ पे ऐसा लिखना नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। तो 2 का हमने गुणा कर दिया, इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो गई। चूंकि यहाँ पे क्या लगाया गया है? बार लगाया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? बार लगा देना, ठीक है। तो 2/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? ये होगा, ठीक है। ये आपका पहला जो सवाल है इस प्रकार से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं और दूसरे को हल कर लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा आपको दिया है 3/7
7 दिया है। अब 3/7 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/7। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 3 का गुणा करेंगे वापस ये वाला पद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 1/7 जो मान आपको दिया है उस मान को रखेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे 3 गुणा 1/7 का मान ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया में हमने लिखा है, तो 0.142857 और ऊपर क्या लगाया गया है, 12 लगाया गया, ये हमने लिख दिया 142857। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वापस आपको 3 को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना। तो 3 का मल्टीप्लाई में 7 में करूँगा तो 7 या कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 21 1 लिखेंगे, हासिल का कितना रहेगा हमारे पास, 2 रहेगा। अब 3 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो 5 तिया 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17 और हासिल कितना रहेगा, 1 रहेगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 तिया 24 और 1 कितने हो जाएंगे, 25 और हासिल कितना हो जाएगा, 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ पे हासिल नहीं बच रहा है। ठीक है, 3 दूना 6 और 7 8। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे, तो 4 तिया कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 1, हासिल कितना हो जाएगा यहाँ, 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या आपका दशमलव है, दशमलव लगाया मैंने और 0 लिख दिया, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे आप, 12 लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो गया किसका दशमलव प्रसार, 3/7 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैं एक सवाल और आपके लिए हल कर रहा हूं और बाकी के जो 2 बचे हैं वो आपके लिए HW हैं, है ना। ठीक है, HW बोल सकते हैं उसको आप, चूंकि ऑनलाइन मिल रहा है ना, तो OW भी बोल सकते हैं उसको आप। तो तीसरा अमल कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्या है हमारे पास, 4/7 है, तो 4/7 लिख देता हूँ, 4/7। 4/7 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, तो अब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लिख रहे हैं। तो 4 गुणा 1/7, 1/7, वापस 1/7 का जो मान आपको दिया है वो लिख देना है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 4 गुणा, यहाँ पे 1/7 का मान लिखेंगे 0.142857, 857, यहाँ पे 12 लगा दें आप। क्या लगा देंगे, 12 लगा देंगे। अब हमें क्या कर देना है, वापस वही मल्टीप्लाई कर देना है, किसका, 4 का गुणा कर देना है। तो 4 का हम गुणा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो पीछे से गुणा करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 चौके 28, 28 के 8, हासिल के कितने, 2, है ना। 4 का 7 में गुणा तो 7 चौके 28, फिर 4 पंजे 20 और 2 22, 22 के 2 हो जाएंगे और हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 8 चौक 32 और 2 34, 34 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हासिल कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान जरूर रखना है आपको कि जो हासिल है ना, वो आपको क्या करना है, हल करते समय या तो आप अलग लिख लें, है ना, ध्यान में ना रहे तो अलग लिख लें, और यदि आप बिना हासिल लिखे हल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आप चाहें तो अलग लिख सकते हैं, ठीक है, और यदि नहीं तो आप इस प्रकार से लिखिए, तो फिर उनको क्या कर दे, पेंसिल से लिख के क्या कर दे, हटा दे, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ तक हो गया आपका 8 का कर लिया हमने, 8 चौक 32 और 2 कितने हो गए, 34, 4 हासिल के 3, 4 दूना 8, 9 10 11 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और ये दशमलव लगाया मैंने, 0 लिखा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, 12 लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको सिंपल तरीके से दशमलव प्रसार जो है इन संख्याओं का ज्ञात हो जाएगा। सिंपल है, जो दिया है उसको लिखना है
ये जो पद दिए इसको इस प्रकार से लिखना और सिर्फ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। सिंपल सा गुणा है, आसानी से आप कर पाएंगे। हासिल वगैरह का आप ध्यान रखेंगे तो आपके आंसर भी गलत नहीं होंगे। तो बाकी के जो 2 सवाल आपको बचते हैं वो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर यस हमने कर लिए, आई विल डन। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि इस प्रकार के हेल्दी वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।